नमस्कार, क्यों ना कहूँ से चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय आप पहुँचे हैं तहसील शाना के ग्राम हिंगवाड़ा में और आज हम बात करेंगे बीते वर्षों में जो विकास कार्य यहाँ पे हुआ है। लगभग जो है 3 वर्ष जो है पूरे होने को हैं और कितना जो है विकास कार्य जो है यहाँ पे हुआ है ग्राम हिंगवाड़ा में, कितने लोग संतुष्ट हैं। और बात करते हैं, हमारे साथ में जो है ग्राम प्रधान जितेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं हमारे साथ में, जो यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान हैं। तो उनसे बात करते हैं कि ये आखिर जो है लगभग बीते जो है कार्यकाल में जो है कितना उन्होंने अब तक विकास कराया है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि लगभग जो है आधे से ज़्यादा जो है कार्यकाल जो है आपका हो चुका है, तो बीते जो है वर्षों में आपने ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में जो है कितना जो है अब तक विकास कराया है? देखिए, अब मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ कि हमें जो पीछे क्या हुआ उससे तो हमें खैर क्या मतलब है, हमें तो अपने से मतलब है। जैसे ही हमें हमारे गांव ने चुना, उसके हमने 3-4 महीने बाद ही हमारे गांव में जो आप देखोगे, ये पीछे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इतनी लगभग 15-16 साल से इतनी दुर्दशा थी इस रास्ते को कि जो राहगीर, मतलब जो हमारी बहन बेटियां इधर से चारा वगैरह सिर पे लेके आती तो रपट रपट के वो गिरती थी। और इतनी दयनीय इस रास्ते की हालत थी। मैं समझता हूँ गांव में सबसे जो दुर्दशा थी इस रास्ते की थी। तो हमने सबसे पहले इसमें इंटरलॉकिंग लगवाई, लगभग 7-7.5 लाख रुपए लगा के यहाँ से। उसके बाद में हमने फिर एक प्राइमरी स्कूल के सामने आप जाके देखोगे, वहाँ पे गली बनवाई है लगभग 2 लाख रुपए के खर्चे से। उसके बाद में एक पश्चिम बहापुर को रास्ता जाता है, आप वहाँ जाकर देखो, वहाँ पे काम करवाया है। उसके बाद में हमारे जब बीबी नगर से आप आओगे तो एंट्री करने से ही आप एक नाला देखोगे, जो हमारे पूरे गांव की गंदगी उसी नाले में को होके पोखर में जाती है। वहाँ इतनी बुरी हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि वहाँ उनके पशु, उनके बच्चे उस नाले में गिरते थे। तो हमें लगा कि भाई वो काम सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप जाके देखो, ये पूछ के देखो कि भाई कोई सोच सकता था कि इस तरीके से हमने मतलब खड़े होके और क्वालिटी, ये नहीं, क्वालिटी मेंटेन करके अपने सामने करवा के उसकी वो बनवाया, नाला बनवा के उस पर पटाव करवाया पूरा। और जहाँ तहाँ जो अकॉर्डिंग बजट। उसके बाद आप दोनों स्कूलों की हालत देखो। स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है हमारा, उस पर उसकी बाउंड्री ऊंची कराई। उसके बाद में इंटरलॉकिंग बिछवाई और दिव्यांग शौचालय प्लस 4 शौचालय एक्स्ट्रा। आप खुद देखो जाके, मैं यानी कि मेरी बात पे यकीन मत करो। उसके बाद जो भी और छोटी मोटी वहाँ थी, लगभग वहाँ काम हुआ है 3 कमरों में इंटरलॉकिंग, वो टाइलीकरण, जो फ्लोर टाइल्स। और लगभग वहाँ पे काम हुआ 12-13 लाख रुपए का प्राइमरी में। उसके बाद में आप जूनियर हाई स्कूल में जाके देखो, 3 रूमों में वहाँ पे टाइलीकरण प्लस दिव्यांग शौचालय और लगभग करीब 35-40 शौचालय हमारे कार्यकाल में बने हैं। और जितना मतलब बजट आया जिस तरीके से हमारी, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव के कोई भी जो भी जागरूक पर्सन हैं, पढ़े लिखे कोई भी, मेरी तरफ से खुला चैलेंज, मैं चाहता हूँ मेरे से हिसाब लें। और मेरे से क्या, मैं तो चाहता हूँ हर गांव में हर प्रधान से कुछ जागरूक लोग ऐसी कमेटी बनाएं, कमेटी बना कर हिसाब लें। अगर भाई सही आदमी है तो हिसाब देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार 2 बार मीटिंग करके स्टार्टिंग में बोला भी कि भाई एक काम करो, 11 या 21 आदमी जैसे भी मतलब उचित लगता हो, एक कमेटी बनाओ, कमेटी बनवा के हमसे भी हिसाब लो। जब हम सही हैं तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं हिसाब देने में। मैं आज भी कहता हूँ। हाँ, ये बताइए कि जो है, चलिए ये तो बात हो गई नाली खड़ंजे या जो है उस तरह के विकास, लेकिन इसके अलावा भी जो है विकास में ये नहीं कि जो है नाली खड़ंजे या इसे कराने से विकास होता है। और भी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की होती हैं, पेंशन योजना है या जो है आप सुकन्या योजना है, जो छोटी बच्चियों के लिए जो है गवर्नमेंट जो है उसमें अनुदान देती है कुछ। और बहुत सारी जो है जैसे कि ग्राम पंचायतों में
में सिलाई सेंटर जो है चलाए गए, सिलाई जो है सिखाई गई और हस्तकला जो है सिखाई गई हैं और बहुत सारी ऐसी जो है और योजनाएं हैं। तो और इस जैसे कि विधवा पेंशन है या यानी वृद्धा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, तो ये बताइए कि इनमें से जो है अब तक जो है कितने जो है मतलब लोगों को इसका जो है लाभ जो है प्राप्त हुआ है आपके कार्यकाल में? देखिए, मैं बिल्कुल बेलाग और स्पष्ट और सच्चाई के साथ एक बात कहूँगा कि यहाँ मैं तो अपनी बात बताऊँगा। या तो सिस्टम की नाकामी कहो या जो हमारे लिए सपोर्टिंग स्टाफ होता है गवर्नमेंट का होता है, क्या एक तो हमें जानकारी नहीं देते। हम सबसे ज़्यादा, मैं एक एज ए नागरिक ये कहूँगा कि मैं खुद, सही बात तो ये है कि जो प्रधान का काम होना चाहिए मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? जो जनता के लिए काम होने चाहिए उसमें मैं चाह के भी, क्योंकि अकेला आदमी जब तक, कोई प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी अकेला आदमी तब काम कर सकता है कि उसका पूरा स्टाफ जो मतलब सभी होता है, उसमें मंत्रिमंडल भी होता है, उसमें आईएएस आईपीएस पीसीएस सभी लोग होते हैं, तो मुख्यमंत्री भी फ्लॉप है अगर वो नहीं चाहेंगे तो। अब जिस तरीके से सेक्रेटरी हैं, पर देखो सेक्रेटरी एक सेक्रेटरी पे 12 11 गाँव है। अगर वो एक दिन भी एक हफ्ते में देगा तो भी नंबर नहीं आएगा। दूसरे, अगर हम कहते हैं पेंशन में इतना परेशान हूँ कि पेंशन रुकी हुई है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि क्यों रुकी हुई है। हम कोई खानदानी तो प्रधान रहे नहीं है कि या हम दादा लाई चली आ रही है कि हम भी तो देखिए, जो जिस क्षेत्र में होता है हमें कुछ टाइम तो सीखने में भी लगता है। साल भर तो सच्चाई ये है कि हमें ये समझने में लग गई कि प्रधानी होती क्या है। और कोई भी अगर हम सरकार कहाँ जाएगी, पेंशन को कहाँ बंधेगी पेंशन? समाज कल्याण विभाग में। समाज कल्याण विभाग में कागज ही तो दे सकते हैं, ब्लॉक में कागज भेजें, और वे हमें कोई ये भी जवाब नहीं दे रहा कि भाई क्यों नहीं पेंशन बन रही। पेंशन वाले परेशान। अच्छा, कुल मिला के ये कहें कि जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? सच्चाई तो देखिए यही है कि अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। कौन प्रधान है? कौन आदमी ने ये नहीं चाहेगा? मैं तो चाहूँगा मेरा गांव कनॉट प्लेस बन जाए। मैं तो ये चाहूँगा भी मेरा भी नाम होगा, गांव का विकास होगा। कोई प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि तो ये चाहता है, लेकिन ये काम ऐसा है, एक अपने घर का मुखिया, एक अपने घर को संतुष्ट करने में कितनी मुश्किलें होती है, पूरे गांव को संतुष्ट करना। मैं तो चाहता हूँ ना, मैं क्या, सभी साथ जो इतने प्रधान चुने हुए हैं सभी ये चाह में मेरे गांव का विकास होगा कैसे? बजट, गवर्नमेंट से बजट आएगा, उसी से तो होगा। देखिए, जो 14वां वित्त था उसमें जो है पैसा जो है ग्राम पंचायतों के लिए भरपूर आया। कुछ जगह जो है लाभ उठाया ग्राम प्रधानों ने और कुछ जगह जो है वो जो राशि थी जो है वापस जो है वो चली गई। तो अब जैसे कि आप जो है प्रधान बने, यहाँ के मुखिया बने गांव के, जैसे कि आपने चुनाव लड़ा तो ये सोच के लड़ा होगा कि जो बेहतर पैसा आया होगा और जो है मैं भी कुछ बेहतर करूंगा अपनी तरफ से, ये सोच के जो है कि लग रहा होगा कि पीछे कुछ जो कमियां रह गई हैं ग्राम पंचायत में कि जो कि पूर्व प्रधान नहीं करा पाए, तो आप जो है कराने का जो प्रयास करेंगे, तो उसमें जो है प्रशासन से जो है या शासन से अब कितना सहयोग मिला है जो है आपकी, यानी जो है जो उम्मीद थी प्रशासन से या शासन से उम्मीद थी जो कि बजट की, तो उसमें जो है कितना जो है सफलता मिली इसमें, मतलब कितना जो है आप जिस तरह से जो है मतलब एक उम्मीद लगा रहे थे तो उसमें कितना % जो है आपको जो है सहयोग मिला? देखिए, सिर्फ जो पंचायत निधि आती है, केंद्रीय हो या राज्य वित्त हो, इनके अलावा हमारे यहाँ कोई विधायक कोटा या कोई सांसद कोटा या कोई प्रमुख कोटा या जिला पंचायत, हमारे यहाँ कोई 1 रुपया वहाँ से नहीं लगा। हम जो भी काम करा रहे हैं केवल अपनी निधि में ही करा रहे हैं। अच्छा, जिला पंचायत की तरफ से आपके गांव में जो है कोई कार्य नहीं कराया गया अब तक? नहीं, कोई काम नहीं कराया गया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने कार्य बहुत कराए हैं, देखे हैं हमने भी, देखो विरोधी तो जो पक्ष विपक्ष तो जो हर जगह होता है, लेकिन अभी सवाल उठ रहे थे जगह दीपावली आई थी, तो उस पर साफ़ सफाई को लेके या जो है लाइटों को लेके, तो जो है उसमें कि जी प्रधान जी की तरफ से जो लाइट नहीं लगवाई गई हैं या जो साफ़ सफाई नहीं करवाई गई है, तो क्या कारण है? क्योंकि जो है प्रधान अपने पास से तो हम भी जानते हैं भली बात देगा नहीं, तो कितना सहयोग जो है आपको जो है प्रशासन से मिला है? देखिए, सही बात तो है, हमसे ज़्यादा जानकारी आपको क्या बताएं हम भाई। आपको समझाना तो ये समझो सूरज को दीपक दिखाना है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। देखिए,
मेरे गांव में ऐसी भी है, देखिए हर जगह पक्ष होता है और विपक्ष होता है, और विपक्ष बहुत ज़रूरी है। जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक हमें क्या पता चलेगा, हमारा विरोध नहीं होगा तो हम देखिए कुछ तो होते हैं विपक्ष से जो है नाराज होते हैं, लेकिन हम विपक्ष से खुश होते हैं। वे विपक्षी तो हमें आंकड़ जो हमें नंबर देगा वो विपक्ष के माध्यम से ही पता चलेगा, और हमारा कोई काम गलत है तो विपक्ष बताएगा तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा पता। लेकिन एक विपक्ष होता है कि पाक साफ विपक्ष, वो सिर्फ काम की रियल कमी और उस कमी का एक बेस मोटिव भी तो होना चाहिए, उसका कारण भी होना चाहिए, उसका ये भी तो खोजे। एक तो ये होता है काम करे हुए को, अरे हाँ यार ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो लेके भाई पंचायत की तो छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश सरकार हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर की हो, सभी जगह होता ही है, ये तो राजनीतिक है, इसमें मैं किसी का बुरा नहीं मानता। अच्छा ये बताइए, जैसे गांव में आपने विकास कराया है, हमने देखे हैं, रास्ते भी जो है काफ़ी सही कराए हैं, लेकिन जो आपका जो मकान है उसके आगे की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। काफ़ी जो है वो पुराना रास्ता है, खड़ंजा है, और वहाँ पे कीचड़ भी है थोड़ा जो है नालियों में, तो उसका क्या कारण है? ऐसा कुछ लोग यूं कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ सफाई कर्मी एक है, बड़ा गांव है, आपने देखा है, और एक सफाई कर्मी की देखो संडे की छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे, मतलब कुल मिला के जितनी भी गवर्नमेंट लीव होती हैं वो तो होती है उनकी, उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कामड़ मेला शुरू होता है तो इनको 20-25 दिन के लिए अलग से अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गांव में विकास कराया, लेकिन आपके घर के आगे वो ही पुराना टूटा फूटा जो खरंजा है पुराना, तो क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि गांव में कोई ये ना कहे कि भाई बनते ही पहले अपना तो कर लिया, और हमने पहले प्राथमिकता उन्हें दी जिनकी जो बहुत ज़्यादा दयनीय हालत थी, ताकि लोग ये ना कहें कि यार देखो अपना तो करा लिया, कम से कम मैं कह तो सकता हूँ कि भाई देखो मेरे की हालत देख लो। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ का कराता। तो मैंने पहले प्राथमिकता देखियो निष्पक्षता और बिना भेदभाव के मैंने वहाँ देखा कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बजट के अकॉर्डिंग। भाई मैं तो ये चाह रहा, बहुत बजट होता तो मैं तो पहले सारे मतलब गाँव का जो भी समस्याएं हैं सारे रास्ते इनकी पूरी करता, लेकिन मैंने पहले जहाँ ज़्यादा मतलब हालत ख़राब थी पहले वे कराए हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि अब 2024 का चुनाव आ रहा है आगे, ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में जो है ग्राम प्रधानों को काफ़ी उम्मीद थी कि कोई अच्छी जो है मतलब जो है बजट जो है गवर्नमेंट देगी है ग्राम पंचायतों के लिए। ग्राम पंचायतों में आवास भी नहीं दिए जा रहे हैं। एक तरह से मैं तो कहूँगा कि ये भेदभाव हो रहा है, क्योंकि शहरी आवास योजना के तहत शहरों में आवास बनवाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में आवास जो है नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे उम्मीद थी कि जो है बजट अच्छा दिया जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए, तो उसमें जो है कितने जो है अब तक उम्मीद मतलब जो है जो उम्मीद थी तो उस पर जो है लगभग इसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि दूसरे स्टेट की मैं जानकारी नहीं रखता, बहुत निराश हैं। और ये सत्य है कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र क्या कुछ एक्स्ट्रा बजट या कुछ इस तरीके से आएगा, कि हम भी इसी उम्मीद में थे। लेकिन अब हम लगता है कि धीरे धीरे नवंबर भी ख़त्म होता जा रहा है और 2024 का चुनाव आ लिया, अब हमारी भी उम्मीदें छीन पड़ती जा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके बीजेपी आएगी? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये थे हमारे साथ में जो है हमने चर्चा की, ग्राम प्रधान हैं जितेंद्र जी हिंगवाड़ा से, और अभी हमने बात की विकास कार्यों को लेके। तो वाकई ही जो है इन्होंने जहां आवश्यकता थी बिना पक्षपात के बिना भेदभाव किए जो है वहाँ पे कार्य कराएं। और अगर हम कहें इनके जो घर के आगे की स्थिति जो है पुरानी वही खड़ंजे हैं अभी भी, ताकि कोई ये ना कह सके कि अपना जो है विकास करा लिया और ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अभी कुछ जो प्रधान जी द्वारा जो है ग्राम पंचायत में जो है कार्य कराए गए हैं, तो उनको भी जो है हम आपके सामने जो है दिखाएंगे भी जो है किस तरह से कितने जो है कार्य ग्राम प्रधान जो है जितेंद्र जी ने कराए हैं ग्राम हिंगवाड़ा में। तो नाम बताइए अपना। मनोज कुमार। मनोज जी, गांव का नाम हिंगवाड़ा। अच्छा ये बताइए कि ग्राम प्रधान जो जितेंद्र जी हैं मौजूदा प्रधान हैं, तो उनके जो है कार्यकाल में लगभग जो है ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में कितना जो है कार्य कराया गया अब तक? ये पूरा लगा है हमारे से पीछे से ये हाँ। टोटल लगभग ये जो है रास्ता जो है ये इंटरलॉक है। हाँ जी। तो इसके अलावा और भी ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में कार्य कराए गए? हाँ जी, लोधर में हुए, राजपूतों में। राजपूतों में हुए हैं। हाँ, कुछ पीछे भी हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ।
ठीक है, मतलब कुल मिला के जो है ग्राम प्रधान द्वारा जो है जिस तरह से बजट आ रहा है ग्राम पंचायतों में, तो उसके अनुसार जो है कार्य सही कराया गया है। हाँ ठीक है। ये देखिए ग्राम प्रधान जितेंद्र जी द्वारा जो है ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में जो है कराया गया जो है विकास कार्य। तो बात करें साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी यहाँ पे बेहतर है, और इंटरलॉक जो है गलियाँ, ये पहले कभी पुराने खड़ंजे थे, तो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे काम कराया गया। तो हमारे साथ में एक ग्रामीण मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। नाम बताइए भैया अपना। नाम राजेंद्र सिंह। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? हिंगवाड़ा। हिंगवाड़ा। तो ग्राम जो प्रधान है जितेंद्र जी, तो उनके द्वारा जो है कितने कार्य अब तक जो है गांव में कराए गए हैं? ये स्वच्छ चल रहा मामला, पर सफाई बहुत बढ़िया चल रही है, खरंजे वरंजे सब आपके सामने ही है। तो जो ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है, अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक। ये पहला है, सबसे पहला कराया गया कार्य। इस समय हम दिखा रहे हैं आपको ये लाड़पुर जो मेन रोड है, तो इससे ये थोड़ा जो बीबी नगर तरफ से आते हैं तो राइट हैंड पे है ये गली। इसमें मोमडन्स भी रहते हैं, कुछ जाट भी रहते हैं, कुछ कोहली भी रहते हैं। तो लगभग ये 40 मीटर का रास्ता है जो ग्राम प्रधान जितेंद्र जी द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया है। क्या नाम है सर आपका? यूनुस। यूनुस जी। हाँ ग्राम हिंगवाड़ा के रहने वाले हैं। हाँ जी, तो ग्राम प्रधान जितेंद्र जी द्वारा अब तक कितना कार्य कराया गया गाँव में? बतरा करवा दिया। संतुष्ट हैं हम उनके जो कार्यकाल में जो विकास कार्य हो रहे हैं? हम तक खुश हैं, हम तो चाहना का द्वारा बनाइए जी हम गए लेन की। जी। हम मौजूद हैं जो कि कुचेसर से और शाना के लिए रोड गया है, तो उस पे एक ये राइट हैंड पे एक गली पड़ती है। तो इसमें एलआरओ का मोहल्ला है। इसमें जो ग्राम प्रधान जितेंद्र जी द्वारा जो है इस यहाँ पे आरसीसी कराया गया, लगभग जो है 70-80 मीटर के आसपास है। तो हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी। हाँ जी। तो ये जो जहाँ आप खड़े हैं, पहले इस रास्ते की स्थिति कैसी थी? बहुत गंदी है जी, इसमें गोले गोले खांचा हो रहा है इसमें। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये जो आज रास्ता है तो ये किसकी देन है, किसके कार्यकाल में हुआ है? ये प्रधान जी जितेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुआ जी। जितेंद्र जी के कार्यकाल में हुआ हाँ है। जी। तो ग्राम पंचायत जो है हिंगवाड़ा में जितेंद्र जी द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी संतुष्ट है। तो कितने कार्य लगभग जो कराए गए हैं? कार्य तो इन्होंने जी काफी करा दिए। तो आगे क्या उम्मीद है, जो बाकी समय बच रहा है लगभग 2 वर्ष का? उसमें भी कार्य करेंगे ही जी। करेंगे। आप संतुष्ट हैं पूरी हाँ तरह जी से? पूरी तरह से ठीक है। तो मैं हम मौजूद हैं कुचेसर और शाना रोड पे हिंगवाड़ा में। तो ये हम पहले आपको जो है पहली गली का जो है दृश्य दिखाया, अब दूसरी गली में हम जो है मौजूद हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरलॉक जो है यहाँ पे हुआ है, और एक जो है ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। नाम क्या अभी आपका? मुनीस के नाम से आधार कार्ड में। मुनीस। अच्छा, ये बताइए जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, तो इस रास्ते की स्थिति पहले कैसी थी? पहले कच्चा हुआ। कच्चा था, जल भराव रहता हुआ, कीचड़। अच्छा, तो अब ये जो संभव हो पाया है, ये कार्य जो है किस जो है ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है? इनके प्रधान जी क्या नाम प्रधान जी का? जितेंद्र। जितेंद्र जी के कार्यकाल में कराया गया है। तो उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ आगे क्या उम्मीद है ग्राम प्रधान से? जो बचा हुआ कार्यकाल है बेहतर करेंगे कुछ, या जो है? हाँ, आगे चुनाव जो करोगे तो आप संतुष्ट हैं? हाँ। ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय जो हिंगवाड़े का है, जो कि कुचेसर शाना रोड पर स्थित है। तो किस तरह का ये देखिए जो है, किस तरह का जो है इसको बनाया गया है, बहुत बेहतर ढंग से बनाया गया है। देखिए ये ग्राम प्रधान जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं जितेंद्र जी, तो उनके जो है कार्यकाल में इसका जो है निर्माण कराया गया है। बहुत बेहतर है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो सचिवालय है हर ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बेहतर बात करें तो साफ़ सफाई की तो बहुत बेहतर है यहाँ पे। अब देख सकते हैं किस तरह का जो यहाँ पे ये बनाया गया है। एक और ग्रामीण मौजूद है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गंगामल। गंगामल जी, ग्राम हिंगवाड़ा से। हाँ जी। तो जहाँ पे आप खड़े हैं, हमने अभी ये रास्ता दिखाया, यहाँ पे ये नाला है नीचे, और यहाँ पे इंटरलॉक हो रहा है। तो पहले स्थिति कैसी थी यहाँ के रास्ते की? पहली स्थिति खराब ही, बुढ़िया निकली, मतलब बुढ़िया गिर गई नाले में, तो खराब मामला था। हमें प्रधान जी हाथ जोड़े, प्रधान जी वहीं से करो तुम पहले। तो वर्तमान प्रधान द्वारा ये जो है कार्य जो है कराया गया हाँ है। जी। तो कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रधान, बढ़िया हैं। तो आगे क्या उम्मीद है? बस बढ़िया ही करवाते रहेंगे काम को। चलिए ठीक है। इस समय हम मौजूद हैं बीबी नगर लाड़पुर रोड पर। उसके बराबर में जो एक गली है, लगभग जो है 100 मीटर का ये जो है यहाँ पे इंटरलॉक जो है
कार्य कराया गया है ग्राम प्रधान द्वारा, और ये बीच में नाला है जो पहले कच्चा था, इसको जो है पाटा गया है पूरी तरह से। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया सामने आ जाइए जरा, आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो रास्ते की स्थिति पहले कैसी थी? पहले तो बहुत बेकार आई, और ये नाले की स्थिति कैसी थी? सारा ही बेकार है, जब प्रधान जी ने करवाया सही। तो निकलने में दुश्वारी होती थी? अच्छा, तो किस जो है ग्राम प्रधान द्वारा ये कार्य जो है कराया गया है? हाँ जी, किस ग्राम प्रधान ने कराया? वो अब हमारे मौजूद प्रधान जी हैं, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार जी द्वारा कराया गया है। तो जितेंद्र कुमार जी द्वारा जो कार्य इसमें ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा में कराए गए, आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी। तो आगे क्या उम्मीद है? जो आगे लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल बाकी है, तो उसमें क्या उम्मीद है कि कितना जो है बेहतर करेंगे? काम में खूब काम करवाया इन्होंने ना काम करवा रहे सही, हमारा अच्छा। भी काम करवाया प्रधान जी। हाँ, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल है जी। कृष्णपाल जी, हिंगवाड़ा से? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जो ग्राम प्रधान जितेंद्र जी द्वारा इस ग्राम पंचायत में जो कार्य कराए गए हैं, तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी, खूब बढ़िया काम करवाए इन्होंने। कितने कार्य कराए हैं लगभग गांव में? पूरे गांव में काम करवाए खूब बढ़िया कार्य जो कराए गए आप संतुष्ट हैं? तो आगे क्या उम्मीद है आने वाले समय में? सही करवाएंगे, आप ये जाएंगे सही कराएंगे, बेहतर बढ़िया कर रहे हैं कराएंगे। काम। ठीक है।